हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसका जय जयकार करो, क्योंकि उसकी करुणा हम पर बहुत है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। या की स्तुति करो। आमीन। हालेलुया। आज हम लोग परमेश्वर के वचन में जाते हैं। हम लोग उत्पत्ति का किताब 42वां अध्याय पढ़ते हैं और 8 और 9 वचन देखेंगे। परंतु यूसुफ ने तो अपने भाइयों को पहचान लिया था, यद्यपि उन्होंने उसे न पहचाना। तब यूसुफ ने उन सपनों को स्मरण करके जो उसने उनके विषय में देखे थे, उनसे कहा, तुम जासूस हो, तुम हमारे देश की दुर्दशा को देखने आए हो। हालेलुया। मैं इस वचन के बैकग्राउंड में जाने से पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज ही आप उत्पत्ति का किताब 37वां अध्याय और 39वें अध्याय से लेकर 50वें अध्याय तक पढ़िएगा। तब आपको मैं जो कह रहा हूं बातें पूरी तरह से समझ में आएगी, क्योंकि मैं जो है सारी बातें यहाँ पे स्पष्ट करके नहीं कहूंगा, क्योंकि उतना समय नहीं है। आपको खुद जो है थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, और यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि एक बार और पढ़ लीजिएगा। ओके। अब यूसुफ ने, जैसे हमने वचन पढ़ा, उससे अपने भाइयों को पहचान लिया, लेकिन उसके भाइयों ने उसको नहीं पहचाना। क्यों? क्योंकि वो जो है आज वहां पे अन्न खरीदने को आए थे, क्योंकि सारे वहां पे जगह पे जो है मिस्र देश और उसके इर्द के देशों में अकाल पड़ा था और उनके पास अनाज नहीं था। उसके भाइयों के पास या याकूब के पास अनाज नहीं था, और उसने अपने 10 बेटों को अनाज लेने के लिए भेजा पैसे देकर। और तब यूसुफ ने अपने भाइयों को देखा और पहचान लिया, लेकिन उसके भाइयों ने उसे नहीं पहचाना, क्योंकि आज उसको 22 साल के बाद वो देख रहे थे लगभग, और उसके बाद जो है उसका वहां पे शान ही बहुत अलग था, और उसका रुतबा देखकर उसे उन्होंने पहचाना नहीं। लेकिन तुरंत जो है यूसुफ को अपना सपना याद आया। हालेलुया। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूं, चाहे आप अपना सपना भूल गए हो, लेकिन परमेश्वर उस सपने को पूरा करने पर कार्यरत है, और उचित समय पर परमेश्वर आपको अपना सपना याद दिलाएगा। आमीन। हालेलुया। आइए हम इसके पार्श्वभूमि में जाते हैं। यूसुफ जब 17 साल का भी नहीं हुआ था, तो उसने 2 बार जो है सपने देखे, और उस सपने का अर्थ मैं केवल आपको बताना चाहता हूं कि सपने का अर्थ ये था कि उसके सारे भाई उसके सामने झुकेंगे, और एक बार फिर उसने सपना देखा, उसके माता पिता और उसके भाई लोग भी उसके सामने झुकेंगे। और जैसे उसने सपना बताया, उसने एक भोलेपन से सपना बताया। उसके पिताजी ने डांटा जरूर, लेकिन उसके भाइयों ने उसके विरोध में एक क्रोध रखा, एक जलन की भावना रखी। यदि आपके मन में कोई सपना है और या कोई दर्शन है, देखिए आज के तारीख में मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं कि परमेश्वर आपको ऐसा सपना दिखाए, दिखा भी सकता है, लेकिन ऐसा सपना दिखाए जो आपको अपने आगे के जीवन के बारे में बताए, या दर्शन दिखाए कि आपको आपके जीवन में आगे क्या होगा बताए। लेकिन मैं आपको बता दूं, तो परमेश्वर के वचन को आपके जीवन का आकार देने को देते हो,
तो परमेश्वर का वचन जो है आपके अंदर सपनों को जन्म देगा, आपके अंदर दर्शन को जन्म देगा। और यदि आप इस दर्शन को, इस सपनों को किसी को बताते हैं तो बहुत बार ऐसा होगा कि बहुत लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे, आपसे गुस्सा होंगे, क्या तू बहुत आगे बढ़ना चाहता है, क्या ऐसा वैसा, कोई अलग अलग बातें बोलेंगे। फिर कुछ ही लोग जो है आपको साथ देंगे। यूसुफ ने तो अपना सपना बता दिया और उसके बाद जो है उसके भाई लोग उससे बहुत क्रोधित हुए। एक ऐसा समय है कि उसके पिताजी ने, याकूब ने यूसुफ को कहा अपने भाइयों को देखने जाओ, और वो चरवाई कर रहे थे, भेड़ों को संभाल रहे थे, और यूसुफ उनको ढूंढता हुआ वहां पे पहुंच गया। दूर से ही यूसुफ को आते हुए देखा और उसके भाइयों ने कहा देखो सपने देखने वाला आ रहा है, आज इसके सपनों को भी खत्म करते हैं, इसको भी खत्म करते हैं। और उसको नजदीक आने दिया, और जैसे उनके मारने की योजना बना रहे थे तो उसके एक भाई ने कहा देखो इसको हम मारेंगे नहीं, इसको गड्ढे में डाल दीजिए। उसे सोचकर बोला कि बाद में जो है मैं इसको बचा के लेके जाऊंगा। और वो वहां से चला गया। उसका भाई जो है उसकी रोने की आवाज को सुन रहे थे, वो बहुत रो रहा था, बचाओ बचाओ करके बोल रहा था, लेकिन वो नहीं माने। और तभी वहां पे एक सौदागर की टोली जा रही थी, और वो जो है बहुत सारी चीजों को जो है बेचने वाले थे, और उसमें से एक चीज थी वो गुलामों को भी बेच रहे थे। और जैसे वो टोली उधर से गुजर रही थी, उसके एक भाई ने सोचा कि यहाँ पे रोते हुए मरने से अच्छा ये जिंदा रहेगा, इसको हम लोग गुलाम करके बेच देंगे। और उसको उस टोली पर बेच दिया गया। और उस टोली ने जो है जाकर मिस्र देश में एक पोतीफर नाम के व्यक्ति के सामने, पोतीफर नाम के व्यक्ति को बेच दिया यूसुफ को। और यूसुफ वहां पे गुलामी करने लगा, काम करने लगा। देखिए जरा कल्पना कीजिए, आपने भी देखा है ऐसे बहुत सारे लोग जो है गांव से मुंबई में आते हैं, और मुंबई में आने के बाद जो है मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा है 15-20 दिन के अंदर ही जो है, पहली बार अगर वो आए हैं तो 15-20 दिन के अंदर ही उनको गांव की याद आ जाती है, अपने लोगों की याद आ जाती है, और उनको नौकरी मिलने के बावजूद जो है वो वापस लौट जाते हैं। लेकिन ये व्यक्ति जो है ये यहां पर काम करने लगा। आप सोच सकते उसकी परिस्थिति क्या है। उसके भाई लोग नहीं है, उसके अपने नहीं है, उसका पिता नहीं है, कोई प्यार करने वाला नहीं है। लेकिन बाइबल कहता है यहोवा उसके संग था, परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ थी, और जो कुछ भी उसका मालिक पोतीफर उसको काम सौंपता था उसमें वो आशीष पाता था, उस काम धंधे में आशीष मिलता था। और इस बात को पोतीफर ने बहुत बार देखा। देखिए आपको वहां पे जरूर आशीष मिलेगा जहां पे आप परमेश्वर के संग हो, परमेश्वर की उपस्थिति आपके संग। हालेलुया। बहुत सारे लोग जो है आज भागते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं सोचते, लेकिन अपने खुद की योजना में जा रहे हैं, अपनी खुद की सोच में चल रहे हैं, अपना खुद का दिमाग लगा रहे हैं, और परमेश्वर से भी तेज भागना चाहते हैं। देखिए योना नबी के बारे में आप लोग जानते रहेंगे। योना को परमेश्वर ने कहा था कि आप उस महानगर निनेवा में जाओ और वहां पे कुछ प्रचार करना है। लेकिन बाइबल
योना की किताब पहले अध्याय 3 वचन में कहता है कि योना परमेश्वर की उपस्थिति से भागकर तार्शीश में जा रहा था। यानी क्या है, जहां पे परमेश्वर की योजना नहीं है और वहां पे आप जा रहे हो तो आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जा रहे हो। देखिए, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो परदेश में गया था। परदेश से आने के बाद जो है इसे विवाह किया। विवाह करने के बाद जो है उसने मुझसे भी पूछा कि मैं वापस जाऊं या मत जाऊं परदेश में। मैंने कहा मत जाओ, अपने पत्नी के साथ में रहो। अभी आपका विवाह हुआ है, अपने पत्नी के साथ में रहो। उसने मेरी बात नहीं मानी। 1 महीने के अंदर ही शायद हो सकता है कि वो फिर से परदेश चला गया। हो सकता है उससे बहुत पैसे कमाए होंगे या नहीं भी कमाए होंगे, लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है। क्या पता क्या वजह हो, लेकिन उसकी पत्नी और अभी उसको एक बच्चा है, उसे सही रीति से देखा भी नहीं है। एक आध बार आके गया होगा। आज वो बच्चा मुझे ऐसा नहीं लगता कि 6 साल से बढ़कर है, हो सकता है 6 साल का हो, लेकिन आज वो भारत में आने के बावजूद भी अपने पत्नी और बच्चों के साथ में नहीं रह रहा है। क्या वजह पता नहीं, लेकिन आपने कितना भी कमा लिया है और फिर आपकी पत्नी और आपके बच्चे आपके साथ में नहीं, आपका परिवार नहीं है, तो उसका कमाने का क्या फायदा। इसका अर्थ यही है कि आप परमेश्वर के इच्छा के विरोध में वहां पे गए थे। परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ में नहीं थी, मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन यदि परमेश्वर की उपस्थिति है तो परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा वहां पे रहने का, वहां पे सफल होने का। आपको दौड़ धूप करने की जरूरत नहीं, यहाँ कूदने का वहां कूदने का, मैं जो है दिन रात जो है मेहनत करके कुछ कमाऊंगा, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। यहोवा आपको आशीष देगा, हमें आपके हाथों के कामों पे आशीष देगा, आपके अन्न जल पे आशीष देगा। हमें हालेलुया। यूसुफ जो है यहाँ पे सफल हो रहा था और इसके लिए उसके मालिक ने ये सोचा कि इसके संग परमेश्वर है तो मैं सारे संपत्ति, मेरी सारी जायदाद पे, मेरे सारे घर पे इसको जिम्मेदारी दूंगा, ये उसकी देखभाल करेगा। और देखभाल करने लगा, परमेश्वर ने इसको वहां पे और भी आशीष दिया। और उसके मालिक को बाइबल ये कहता है ये पता नहीं था उसके पास कितना संपत्ति है। लेकिन जब आप परमेश्वर में बढ़ने लग जाते हो और आप जो आशीष पाने लग जाते हो, आपके जीवन में आप परमेश्वर के साथ चलते हो, तो शैतान का भी आक्रमण आता है। और यूसुफ के जीवन में आक्रमण उसके मालकिन के जरिए आया। उसकी मालकिन जो है उससे कहने लगी मेरे साथ लेट तू, मेरे साथ शारीरिक संबंध बना। लेकिन यूसुफ जो है टाल रहा था उसको। ये कह रहा था कि मेरे मालिक ने मुझे सारे घर पे हुकूमत करने को दिया है, उसे ये भी नहीं मालूम है उसके पास क्या क्या है, सब कुछ मैं जानता हूं। मैं इस घर पे प्रभुता कर रहा हूं, केवल तुझे मुझसे दूर रखा है और मैं ऐसी दुष्टता नहीं करूंगा। बहुत बार उसकी मालकिन ने कोशिश किया, लेकिन वो हमेशा वहां से दूर रहा। लेकिन एक बार जब घर में कोई नहीं था तो उसके मालकिन ने उसके वस्त्र को पकड़कर उसे जबरदस्ती करना चाहिए। लेकिन यूसुफ ने अपने कपड़ों को वहीं रखकर वहां से निकल गया। और फिर जब पोतीफर यूसुफ का मालिक आया तो उसकी मालकिन ने उस पर गलत इल्जाम लगाया और कहा कि तूने जिस नौकर को लाया था वो आज मुझ पर बलात्कार करने को आया था।
और मालिक क्रोधित हुआ। उसने सच्चाई जानने की कोशिश नहीं किया। पत्नी की बात तो सब लोग मानते हैं, और उसने जो है उसको जेल में डलवा दिया। लेकिन प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की इच्छा उसके लिए वही थी। आप कैसे बोलोगे? देखो, भजन संहिता में जाते हम लोग 105वां अध्याय पढ़ते हैं, और उसमें जो है 16 से लेकर वचन पढ़ते हैं, और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, फिर उसने उस देश में अकाल भेजा, उसने रोटी का सहारा बिल्कुल तोड़ दिया। उसने उनसे पहले एक व्यक्ति को भेजा, अर्थात यूसुफ को, जो दास होने के लिए बेचा गया। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे पीड़ित किया। वह लोहे की जंजीरों से तब तक जकड़ा रहा जब तक कि उसके वचन पूरे न हो गए, और यहोवा के वचन ने उसे सिद्ध न किया, या यहोवा के वचन ने उसको परखा नहीं। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर जो है यूसुफ परमेश्वर के वचन के अनुसार आया, क्योंकि अगर हम आगे देखते क्या हुआ करके, लेकिन यहाँ पे यूसुफ के साथ में परमेश्वर था। और वहां की जो दरोगा है, उसने जो है उसके अधीनता में सब कुछ कर डाला, बोला तो संभाल ले। और जो काम उसने उसको सौंपा था, दरोगा जो है उसको देखता ही नहीं था। यानी कि यूसुफ जेल में भी राज्य करने लगा, वो वहां पे सबकी देखभाल कर रहा था। और ऐसा हुआ कि मिस्र देश का राजा फिरौन, उसके 2 दास, एक उसका मुख्य साकी था, या उसको शराब पिलाने वाले में से एक था, दूसरा उसका रसोइया था। दोनों ने कोई अपराध किया, राजा को क्रोध आया, उनको जेल में डाल दिया। और ये 2 लोग जो है जेल में ही रह रहे थे, और यूसुफ उनकी भी सेवा कर रहा था, उनकी भी देखभाल कर रहा था। एक दिन जब यूसुफ उनके पास गया तो उनको बहुत उदास देखा। देखिए, आप भी किसी के पास जाते हो और उसको उदास देखते हो तो उनका हालचाल पूछो। हो सकता है आप यूसुफ की तरह जो है बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पाओगे। यदि आप इस प्रकार से लोगों की देखभाल करोगे या लोगों के बारे में पूछोगे कि क्यों उदास है, शायद परमेश्वर का वचन के द्वारा जो है आप उनको उत्साहित कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। देखिए, एक जो है सफल व्यक्ति को दूसरे के चेहरे को या उसके हाव भाव को समझना बहुत जरूरी है। कोई दुखी है तो उनको जो है उनके साथ में जो है आप थोड़ी देर बातें कर लो, उनको जो है थोड़ा उत्साहित करो। कोई उदास दिखता है, उसके जीवन में आनंद बोने का प्रयास करो। आमीन, हालेलुया। तो इसने क्या किया, उनसे उन पूछा कि आज उदास क्यों दिख रहे हो। तो दोनों को उस दिन सपना दिखा था, और उन्होंने कहा ऐसा सपना हमने देखा है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ सपने का अर्थ ही, आपको पढ़ना है, ठीक है। उनके सपने का अर्थ ये था, साकी जो है उसके सपने का अर्थ ये था कि 3 दिन के बाद राजा जो है उसको फिर से स्थापित करेगा। इस अर्थ को देखकर रसोइया बहुत खुश हुआ, और उसने उसका भी सपने का अर्थ बताने को कहा। और यूसुफ ने ये कहा कि तुम्हें जो 3 दिन के बाद जो है तुम्हारा सर काट दिया जाएगा, और ऐसा ही हुआ। लेकिन यूसुफ ने इस साकी को कहा, देखो मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैं बेगुनाह हूं, और फिर भी इस जेल में हूं। जब तुम छूटोगे तो राजा को निवेदन करना कि एक ऐसा बेगुनाह व्यक्ति है, और मेरे बारे में आप कहना तो मुझे छोड़ देना। लेकिन वो साकी जो जैसे वहां से चला गया, भूल गया सारी बातों को। लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं, तो आपका मुझे भूलने के लिए कितना देर लगेगा ना। भूल गए,
जरा सोचिए, अगर वो याद भी रखता और यूसुफ को छुड़ा देता था तो यूसुफ कहां जाता था? उसने याद नहीं रखा क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन में और कुछ करना चाहता था। देखिए, आज हम लोग लॉकडाउन में हैं। शायद इस वचन को सुनते तक हो सकता है हमें ये मालूम हो कि ये लॉकडाउन जो है 15 दिन और बढ़ गया हो, और हम ये सोचते रहे कि फिर से क्यों ऐसा। देखिए, यूसुफ के जीवन को देखिए, उसने भी सोचा रहे कि क्यों ऐसा, लेकिन परमेश्वर की योजना में अगर हम चलते हैं तो याद रखिएगा कि हमेशा जरूरी नहीं कि हम दुख से दूर रहेंगे। परमेश्वर की इच्छा में चलेंगे तो सताव हमारे जीवन में आएंगे, संकट हमारे जीवन में आएंगे, लेकिन परमेश्वर जो है हमें वहां से निकालेगा। मैं आपको बता दूं, यदि परमेश्वर की इच्छा में पूरी तरह से चलने वाला कोई व्यक्ति यहाँ पे था इस धरती पर, तो वो केवल प्रभु यीशु मसीह थे। वो मनुष्य बनकर आया, उसने जो 30 साल के बाद अपनी सेवकाई शुरू की, और उसके बाद भी उसके जीवन में बहुत बार सताव आया, बहुत बार लोगों ने उसे मारना चाहा। विशेष करके धर्मगुरु, फरीसी लोग, सदुकी लोग, शास्त्री लोग उसको परेशान कर रहे थे। मुझे और आपको भी परेशान करेंगे। देखिए, उसको इतने परेशान किया कि आखिरी में क्रूस पर चढ़ने के पहले वो गतसमनी के बगीचे में गया और उसने अपने चेलों को भी प्रार्थना करने को कहा और उसने खुद भी प्रार्थना की, और उसने एक विशेष प्रार्थना ये की, हे पिता, हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर कर, फिर भी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी। वो प्याला क्या था? उसको क्रूस पर मेरे और आपको पापों को उठाकर जो है उस पर अपने आप को मर जाना था। लोग उसको क्रूस पर चढ़ाने वाले थे और यीशु मसीह जानता था कि वो ये कह रहा था कि हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर, लेकिन फिर भी परमेश्वर की इच्छा थी कि वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। उसको जो है बहुत परेशान करके मारा गया, कुचला गया और फिर उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, देखो, लगभग 6 घंटे तक वो क्रूस पर रहा और जो है उस क्रूस पर मर गया। उसके बाद उसको गाड़ा गया, तीसरे दिन वो जी उठा। लेकिन परमेश्वर का वचन फिलिप्पी 2 अध्याय में ये कहता है कि उसको वो नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। उसके सामने हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जबान ये अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है, परमेश्वर की महिमा के लिए। आमीन। क्यों? उससे पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। यहाँ यूसुफ जो है परेशानी में था, लेकिन परमेश्वर जो है उसका उजियाला उस पर चमकाएगा जरूर। उसने चमकाया। 2 साल के बाद मिस्र के राजा फिरौन को 2 बार सपने आते हैं और उस सपने को विचलित करते हैं। मैं फिर से सपने नहीं बताऊंगा, आपको पढ़ना है। और वो जो है वहां के सारे ज्योतिषों को, विद्वानों को और बहुत सारे लोगों को बुलाया उसने, और उसने पूछा इस सपने का अर्थ क्या है। कोई भी बता नहीं पाया। तब उस साकी को याद आया कि एक ऐसा व्यक्ति था जेल में जिसने मुझे मेरा सपने का अर्थ बताया और उस रसोइयों को भी अर्थ बताया।
उसका सपने का अर्थ जैसा बताया था वैसे ही हुआ, मेरा सपने का अर्थ जैसा मुझे यहाँ पे फिर से स्थापित करने का वैसे ही हुआ। राजा ने तुरंत हुक्म दिया, उसको ले आओ, और उसको लाया गया। वो पूरा शेव करके, पूरा ताजगी से, नए वस्त्र से वहां पे आया, और आने के बाद जो है राजा ने इसको सपना बताया, और वो कहता है कि सपने का अर्थ बताने वाला परमेश्वर जरूर बताएगा। और जैसे उसने सपने का अर्थ बताया यूसुफ ने कि 7 साल एक बहुत बड़ा फसल आएगा, बहुत अच्छी बरसात होगी, बहुत आशीष आएगी, लेकिन उसके 7 साल बाद जो है अकाल का समय शुरू होगा और बहुत परेशानी से गुजरना पड़ेगा। ऐसा अकाल होगा कि ये सारे आशीषों को खा देगा, बर्बाद कर देगा। और यूसुफ ये उसको कहता है, फिरौन को कहता है, आप कोई समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति को अपना अधिकारी बनाकर पूरे मिस्र में जो है अनाज को इकट्ठा करो इस 7 साल में, क्योंकि सपना बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। और राजा अपने दरबारियों से कहता है, अपने मंत्रिमंडल से कहता है कि यूसुफ जैसा कौन है जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। और वो कहता है, तुझे समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं है, आज से तू यहां पे राज्य करेगा, मेरे सिंहासन को छोड़कर तेरी हुकूमत हर जगह चलेगी। देखिए, थोड़े समय पहले, कुछ ही घंटों पहले वो एक कैद में था, अपने सपनों के बारे में सोच रहा होगा, ये सारे सपने बर्बाद हो गए। आज जैसे आप इस कैद में हो और आप बहुत चीजों के बारे में सोच रहे रहते हैं, आपका बिजनेस बर्बाद होने के बारे में सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि मैं आगे चलकर मेरे परिवार को कैसे संभालूंगा। बहुत सारे लोगों को उनके नौकरियों से निकाला गया है, और भी बहुत सारी विपत्तियां आई हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन परमेश्वर, वो परमेश्वर है, उसने आपको भी कुछ सपने दिए हैं, कुछ दर्शन दिए हैं, और वो जानता है उसको पूरा करने के लिए। वो कोई मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और आपके सपनों को पूरा करेगा। आमीन। देखिए, 5-6 घंटे पहले वो कैद में, उसकी दाढ़ी बड़ी, उसके हालत खराब, कपड़े में से बदबू आती होगी, लेकिन थोड़े समय के अंदर जो है वो मिस्र देश का नंबर 2 व्यक्ति बना, सबसे सामर्थ्यशाली व्यक्ति फिरौन के बाद। हालेलुया, हालेलुया। और इसके बाद जो है 7 साल जो है बहुत बड़ी फसल आती है, परमेश्वर उसको बुद्धि देता है यूसुफ को किस प्रकार से इकट्ठा करना है सारी बातें, और उसके बाद अकाल का समय आता है। और अकाल के दूसरे साल जो है उसके भाई लोग उसको मिलने को आ रहे, और ये दृश्य में देखा। उसके बाद जो है वो अपने भाइयों को बुलाता है, अपने पिताजी को बुलाता है, और उनको मिस्र देश में रहने का प्रबंध करता है। देखिए क्या हुआ है, आप समझ सकते हैं कि उन्होंने तो उनके यूसुफ के सपने को मारने की कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर जब सपना देता है तो सारा दुनिया भी आपका सपना बर्बाद करना चाहे तो भी बर्बाद नहीं कर सकता। आमीन, हालेलुया। ये विपत्ति भी आपका सपना बर्बाद नहीं कर सकती। आप अगर राख में हो, अगर आज आप राख बन गए, परमेश्वर आपकी सुंदरता को बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर जो है अद्भुत परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने यूसुफ को
सारे मिस्र देश का, इजिप्ट का प्रधानमंत्री बनाया। हो सकता है कि आपके सपने जो प्रधानमंत्री बनने के नहीं है, अगर ऐसा होगा भी शायद वो अपना खुद का जो है इच्छा रहेगा, अब परमेश्वर की इच्छा रहेगी तो जरूर उसको पूरा करेगा। लेकिन हर एक को परमेश्वर जो है प्रधानमंत्री या बहुत धनी व्यक्ति नहीं बनाएगा, हर एक को नबी नहीं बनाएगा, हर एक को पास्टर नहीं बनाएगा। लेकिन आपको जो सपना दिया है, आपको परमेश्वर ने एक अलग ही बनाया है। देखिए, इस संसार में किसी भी दो लोगों के फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं है। परमेश्वर ने आपको बिल्कुल दूसरों से अलग बनाया है। आमीन, हालेलुया। और आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने जो योजना बनाई, जो उद्देश्य रखा है, जो बातें आपके मन में रखी है, हो सकता है कि कुछ भी क्यों ना हो, उसको परमेश्वर जरूर पूरा करेगा। हमें शर्त यह है कि आपने परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की कोशिश करना है। लेकिन परमेश्वर आपको कठिन काम भी देता है। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हो, वहां पे परमेश्वर आपको सफलता देगा। आमीन। आपने इस सपने कितने साल पहले क्यों ना देखे हो, शायद आप भूल गए। ये समय याद करने का है, आपके सपनों को, आपकी कल्पनाओं को याद करना है, आपके विचारों को याद करना है। आपके नहीं, परमेश्वर के विचारों को याद करना है। आइए मैं आपको भजन संहिता 139 में लेकर जाना चाहता हूं। 17 वचन पढ़ेंगे हम लोग। यहां पे क्या लिखा देखते हैं। हे परमेश्वर, मेरे लिए तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा महान है। परमेश्वर के विचार जो है हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। हमें हालेलुया। और उनके संख्या को जोड़ेंगे हम, उनकी संख्या को जोड़ेंगे हम तो बहुत 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 ज्यादा है। हमें उसके विचार जो है, उसकी कल्पनाएं जो है हमारे हानि के लिए नहीं है, हमारे कुशलता के लिए। और इस लॉकडाउन के बाद वो हमें एक उज्जवल भविष्य देगा, हमारी आशा को पूर्ण करेगा। आमीन, हालेलुया। मुझे और आपको बहुत सारे लोगों का आशीष का कारण बनाएगा। आमीन, हालेलुया। जो भी परमेश्वर मुझे देता है वो मेरे अपने सुख के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए मैं और आप काम आए। हालेलुया। कोई भी वस्तु, कोई भी टैलेंट, जहां कहीं भी आपको ओहदे में रखा है, हर जगह पे आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। हमें आप और मैं हमेशा ये याद रखें कि परमेश्वर की उपस्थिति में हम ज्यादा से ज्यादा बने रहें। हमें हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग रहेंगे तो हमारा जीवन आशीषित होगा। हालेलुया। कठिनाई आएंगी और जाएंगी, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ रहेगा तो हमें उस कठिनाई से भी ऊपर लेकर जाएगा। आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।